तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की ख़ासतौर पे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा है भारत, इस समुंदर को क्यों सिलेक्ट करेगा। उसका एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दी कि जहाज़ तो नज़र आ जाते हैं गिरते हुए और जगहों पे भी, अब वो उसको कहाँ छुपाते फिरें, तो शायद इसलिए उन्होंने इस दफ़ा समुंदर सोचा है कि समुंदर में कुछ भी कह देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और बस प्रोपेगेंडा चलाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? ये बड़ा दिलचस्प, आपने नई डायमेंशन मेरे नॉलेज में भी इजाफा किया है कि वो एक ये भी वजह हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि समंदर में जहाज नजर नहीं आते अगर गिर जाएं, लेकिन कोई अगर अगर कोई 10 रीजंस होती है ना मिस फ्रिया, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि कल किल कंफर्म करने के लिए कि यानी जहाज मारा गया कि नहीं मारा गया, तो ये 10वें नंबर पर रैकेज होता है। उससे पहले 8-9 तरीके और होते हैं जिससे पता लग जाए कि रैकेज या जहाज गिरा कि नहीं। पहली तो बात ये है, लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि उनको लगता होगा कि रैकेज ना आया तो सबूत ही नहीं होगा। एनीवे, लेकिन टेक्निकली मेरी रीजन, अब ऑन द सीरियस नोट आते हैं। मेरी नजर के मुताबिक जो मैं डाटा पढ़ रहा था और मैं स्टडी कर रहा था, पाक फिजाइया से भी इन टच था पहले भी, इस मार्के से मई से पहले भी, अप्रैल के एंड में भी और बाद में भी। मैंने ये एनालाइज किया कि पाक फिजाइया अप्रैल में एक समंदर की तरफ ज्यादा सर एक्सरसाइजेस कर रही थी कोई अपनी पीस टाइम, यानी कि वॉर से पहले, एस्केलेशन से पहले। उसके अंदर हमारे बहुत सारे मेन फ्रंट लाइन जहाज हिस्सा ले रहे थे समंदर की तरफ। तो हिंदुस्तान को मैं क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था दोनों तरफ से, हिंदुस्तान को बड़ी परेशानी हुई कि ये तो पाकिस्तान को समंदर की तरफ करने लगा है, तो उन्होंने राफेल को भी नीचे डिप्लॉय किया। आपके व्यूअर्स के सानी के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि राफेल बुनियादी तौर पर सेंटर और नॉर्थ में 2 बेसेस हैं। एक हाशिमारा बेस है, 17 स्क्वाड्रन, और 101 स्क्वाड्रन है उनका अंबाला में। यहाँ पे 18 जहाज हैं दोनों स्क्वाड्रन के पास, और दोनों के इस दफा नुकसान हुए हैं। जो हमने जहाज मारे हैं वो एक स्क्वाड्रन का एक है और बाकी 3 दूसरे स्क्वाड्रन के हैं। एनीवे, तो ये वहां से जहाज डिप्लॉय किए गए थे साउथ में, जस्ट टू कीप अ चेक एंड बैलेंस। पाकिस्तान जब एयर एक्सरसाइजेस कर रहा था टुवर्ड्स सी, तो उस वक्त जब इन्होंने डिप्लॉय किया तो मैं थोड़ा सा और प्रोब किया, तो पता ये चला कि राफेल की उस तरह इंटीग्रेशन इनके सदर्न एयर डिफेंस एलिमेंट्स, ग्राउंड एलिमेंट्स और जो दूसरे नेटवर्क्स थे समुद्र की तरफ खासतौर पर, इतनी इंटीग्रेशन सी एसेट्स के साथ भी नहीं थी, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हुए। और बाद में वो नॉर्थ की तरफ भी साबित हो गया या सेंटर की तरफ भी साबित हो गया कि वो उधर भी इतने कनेक्टेड नहीं थे। तो इनको उस वक्त ये वीक एरिया लगा था, या वीक समझे एस्पेक्ट लगा था कि हमारी कनेक्टिविटी राफेल जैसे जहाज की वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये राफेल इस वक्त डिप्लॉय भी किए गए हैं, और एक वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम इट के जो अफगानिस्तान से वो चाहते हैं हम उधर स्ट्रेच करें तालिबाना में, इन्होंने साउथ ईस्ट की तरफ किया, वो चाहते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो करें। टू प्रोंग करना वो एक अलग डिमेंशन है, लेकिन टैक्टिकल लेवल पे एक वन ऑफ द रीजन ये मुझे लगती है कि राफेल की टैक्टिक्स को इंप्रूव करना, और जो हजीमत आपने देख ही लिया मई में इधर लैंड पर हुई हमारे बॉर्डर के पास लाहौर और के कश्मीर के ऑपोजिट, उसको अब समंदर की तरफ टेस्ट करना चाहते हैं और सी के साथ भी एक मैसेज देना चाहते हैं। और आखिरी जुमला इसके ऊपर मेरा ये है कि मिस फरिया, विक्रांत की मैं तस्वीर देख रहा था, डिफेंस मिनिस्टर ने तस्वीर खिंचाई, लोग खड़े हैं पीछे, MiG-29 खड़े थे जो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करते हैं, 12 के करीब उनके पास जहाज है। तो मैं सोच रहा था ये विक्रांत में पिछले 35 साल नौकरी की, मैंने एयरफोर्स में सर्व किया, उस दौरान भी नहीं निकला, मुझे रिटायर हुए इतना अरसा हो गया तो आज भी नहीं निकला। वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए रखा हुआ है, कभी समंदर पे उसको निकाल के दिखाएं, पाकिस्तान की हदूद के थ्रेटनिंग रेंज में लाएं, ताकि आप जिस चीज के लिए आपने खरीदा था वो आज भी उनकी हिम्मत नहीं है। और मेरा ख्याल है वो एक्सरसाइज में भी हिम्मत नहीं करेंगे कहीं बाहर निकालने की उसको, कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए। चिश्ती साहब, यहाँ पे तो फिर कंबाइंड दुश्मन से ज्यादा ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तालिबान रजीम एक्चुअली एक प्रॉक्सी है भारत की इस मामले में। देखिए, ये तो अमलों से जाहिर हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन जो वो एजेंडा करना चाहते हैं, अगर तालिबान को टो करते हैं तो फिर इस पे लिंक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए किसी को भी। आपको इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अगर एग्जीक्यूट वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को भा रहा है। हिंदुस्तान ने इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए हैं, अभी जो मुल्ला मुत्तकी को उन्होंने बुलाया था, अपने असूलों पर, अपनी वैल्यूज पर, अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को, सब कुछ बादल ताक रखकर उन्हें मुल्ला मुत्तकी को इनवाइट किया। और उनके जहाज टेररिस्ट अगवा किया तो उन्होंने कहा था यही टेररिस्ट हैं, यानी तो तालिबान है जिन्होंने अगवा किया, इनकी एम्बेसी को बॉम्ब किया गया, उन्होंने कहा यही तालिबान जिम्मेदार है। फिर वो कहते थे हम तालिबान को कभी माफ या दोस्ती कर ही नहीं सकते जो औरतों के साथ सलूक करते हैं, इधर तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, वो उनके। तो वो कहते थे कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूज का इतना कंट्रास्ट है कि इनके साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो ही मई में देखिए 3.5-4 साल कोई कोलैबोरेशन उस तरह की क्लोजनेस में नजर नहीं है। और मैं
चैनल्स पे मई में जब हमारा हिंदुस्तान से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था, तो मोस्टली चैनल मुझसे पूछते थे कि अब तो हो गया, नुकसान भी हमने हिंदुस्तान का कर दिया, विक्ट्री हासिल कर ली, वे फॉरवर्ड हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या है? तो मैं कहता था कि प्रॉक्सी वॉर। ये मैं मई में कहा, और प्रॉक्सी वॉर मैंने इसलिए कहा था कि हिंदुस्तान के पास सबसे आसान तरीका ये है, ना 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट गिरते हैं उसके अंदर, ना आपको डिफेंड करना पड़ता है आपके फोर्सेस को आके 6 महीने भी आके अभी भी उनके एयरफोर्स चीफ को कहना पड़ रहा है कि 10-12 जहाज हमने गिराए हैं। मुझे नहीं पता, ये डक हंटिंग के लिए गए थे, 10-12 फाइटर जहाज की बात हो रही है। इतने आपके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इतना आपके सर्वेलेंस है, आईटी में आप इतने बड़े नाम है दुनिया का, 50% आउटसोर्सिंग हिस्सा दुनिया का आपके पास है, यानी कंप्यूटर में और लिटरेसी में आपके लोग यहाँ हैं, लेकिन आपके अभी 5-6 महीने बाद आपको ये कोई नहीं बता सका कि अगर आपने मारे थे तो 10 जहाज मारे थे कि 12 जहाज। राइट। फिर अभी आते हैं इस बात पे जो आप कह रही थी कि जो परसेप्शन फेक से डेवलप किया जाता है। देखिए फिर ये बात आजकल ये हो गई है कि ये परसेप्शन का जमाना है, नई मॉडर्न फेयर वॉरफेयर नैरेटिव से लड़ी जाएंगी। ये एक पॉजिटिव पहलू है इसका और एक नेगेटिव पहलू। पॉजिटिव पहलू ये है कि दुनिया के सामने खुलकर आ जाती है परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन के फिल्टर आउट करने के तरीके बहुत है। लेकिन नेगेटिव वजह, इसके नेगेटिव पहलू इसका ये है कि ये नेगेटिव बात फैलती इतनी जल्दी है कि जब तक आप कंट्रोल करते हैं उसको सच्चाई से, वो लाखों करोड़ों मोबाइल्स में जा चुकी होती है। बट ये जो डिसइंफो लैब का आपको एक याद होगा, पूरा स्कैंडल एक्सपोज हुआ था, उस तक भी बहुत सारे अकाउंट्स आपको अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हुए मिले थे, और इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस था अनफॉर्चुनेटली, उस तक भी पाकिस्तान के खिलाफ। अब तो ये खुल के ही नजर आया, जैसे हमने देखा पाक इंडिया वॉर में मुसलसल झूठ बोला गया, लाहौर में बंदरगाह बना दी गई, इस्लामाबाद में उन्होंने कहा हम घुस गए हैं, एक से एक झूठ। इसी तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से भी वही प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान की तरफ खिलाफ। सो ये नेक्सस तो अब बड़ा वाजे है। द क्वेश्चन इज कि क्या अफगानिस्तान की जो एक आवाम है जिसमें 50% औरतें हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर लेंगे इस नई पोजीशन को, वे अफगानिस्तान इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, और जहाँ पे वो क्या अपने आप को तर्जुमा, क्या वो समझते हैं कि तालिबान उनकी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत हो सकती है, कंसिडरिंग इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट एनीवे? देखिए इस वक्त जो मेरी नजर में वे फॉरवर्ड एक हमारे पास ये है कि हम क्लियरली अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज दें कि ये जो किया जा रहा है आपके लीडरशिप का, जाहिर है वो भी, उन्होंने भी कौन सा वोट दिए हैं, उनकी कौन सी पार्लियामेंट है, उन्होंने कौन सा कोई इलेक्शन जीत कर आए हैं, उन्होंने कौन सा जाके वापस इलेक्टोरल अपने वोट को फेस करना है। तालिबान की बात करो तो ये तो वहां मैंडेट वाला तो एलिमेंट है ही नहीं, मैंडेट तो जोर जबरदस्ती वाला यहाँ पे, इसीलिए वो इतने केयरलेस हैं, लोगों की इमोशंस या फीलिंग्स या उनके बिजनेस क्लैप्स करते हैं, उनका ट्रेड है कि नहीं है। हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फंडिंग के लिए, अपने कनेक्शन हिंदुस्तान हो या कोई और हो उससे जोड़ती रहती है। एक बात तो ये जो लीडर है ना सिर्फ थ्रस्टेड है, मतलब को पता है कि हमारे पास जब तक गन है, हमारे पास पावर है, हमें लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। हमारे पास एक वैक्यूम है ही यही, हमने अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहिए कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम उसी तरह ब्रदरहुड चाहते हैं आपसे, 78 साल से हम आपके खिलाफ नहीं है। आपका 60-70% ट्रेड पाकिस्तान से जाता है, हम हमेशा खोले रखते हैं, और आज तक हमने फोर्स सप्लाई भी नहीं की है। ज्यादा से ज्यादा आपने नोट किया होगा, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हमने अफगानिस्तान पे सख्ती करनी होती थी हम ट्रेड टेम्पररी बॉर्डर बंद कर देते थे, और ज्यादा से ज्यादा हम कहते थे जी हम अफगान जो मुहाजिरीन है यहाँ पे उनको वापस भेज दें। ये हमारे 2 प्रेशर टैक्टिक्स थे, इससे ज्यादा हमने फोर्स तो अप्लाई नहीं की थी। ये पहली दफा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी मैसेज देना इसलिए जरूरी था, मैंने आपको जो अर्ज किया कि जो जिसको मैंने कहा था पावर टू पनिश, जो आपकी है, जो पावर आपने वो कर सकते हैं, उन पर इम्पोज कर सकते हैं, वही आपकी बार्गेनिंग पावर देती है आपको। तो हमें मजबूरन करना पड़ा उनको बताने के लिए कि हमारी बार्गेनिंग पोजीशन इतनी कमजोर नहीं है, आपको हम पनिश कर सकते हैं। तो वो भी मजबूरी में किया। हमें आई थिंक कम्युनिकेट करना चाहिए दोनों एंड पे, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे को, क्योंकि अब इंडिया फैक्टर ऐड हो गया। इंडिया बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है, 50% दुनिया का आईटी आउटसोर्सिंग इंडिया के पास है। इंडिया का रेवेन्यू 285 बिलियन पिछले साल का आईटी से, तो इंडिया के पास आईटी के कीबोर्ड्स के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है। हमें वो करना चाहिए, एक वो एड्रेस उधर करना पड़ेगा, और इधर अफगानिस्तान के लोगों से, आम लोगों से करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करें।